हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ टेक्निकल नॉलेज बता दी स्वप्निल। और चलिए लेट्स सी, जैसा मैंने आपको बताया अभी, तो हम पावर ऑटोमेट देखेंगे। बेसिकली मैं आपको अगर और भी बता दूं तो व्हाट इज़ एग्जैक्टली द पावर ऑटोमेट इज़, पावर ऑटोमेट कहाँ पे आता है। सो आप ऑफिस 365 अकाउंट यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी प्रीवियसली जितने भी वीडियोज़ बनाए रिलेटेड टू द पावर पॉइंट, सॉरी, रिलेटेड टू द ऑफिस 365, उसमें शेयर पॉइंट के लिए मोस्टली मैंने बनाए हैं। और उसके रिलेटेड और एक बनाया था ऑफिस 365 के, और माइक्रोसॉफ्ट का भी। तो ये सब पूरा पैकेज है जो अपने इसके अंडर आता है, ऑफिस 365 के अंडर। तो चलिए लेट्स सी, आई विल शो यू कि एग्जैक्टली पहले तो ये बता देता हूँ ऑफिस 365 में एग्जैक्टली क्या क्या आता है। तो अगर मैं टाइप करूँ ऑफिस 365, ओके, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लॉग इन हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखो कितने सारे पैकेजेस अकॉर्डिंग टू आपकी जो ये रहती है ना आपके कंपनी में, और आपने जो भी परचेस किया पैकेज ऑफिस 365 का, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये सब कुछ दिखता है। तो जैसे कि अभी जो है मेरा, इसमें देखो कैलेंडर आता है, ड्वेल आता है, एक्सेल आता है, फॉर्म्स आते हैं, कैजला समथिंग ये भी है, वन ड्राइव, वन नोट, आउटलुक, ये सब कुछ, पावर ऑटोमेट, शेयर पॉइंट, स्वे, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आज हम फोकस करेंगे व्हाट इज़ एग्जैक्टली पावर ऑटोमेट, और उसको आप कैसे ओपन कर सकते हैं। तो आपको, जैसे आपने ऑफिस 365 ओपन करने के लिए आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड ऐड किया, मीन्स ऑफिस 365 का, वही सेम आपको यहाँ पे ओपन करना है, ऐड करना पड़ता है पावर ऑटोमेट। चलो, तो यहाँ पे देखो flow.microsoft.com, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है ऑब्वियसली। एंड पावर ऑटोमेट में क्या करेंगे, अगर इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया ओपन। तो ये हो गया पावर ऑटोमेट की बेसिकली टू टाइप्स हैं, ओके। ये है एक ऑनलाइन का, मीन्स इसको बोल सकते हैं आप क्लाउड बेस्ड पावर ऑटोमेट, ओके। और ये एक आता है ये वाला पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जो भी हम यहाँ पे अगर क्रोम में जो ओपन किया है ये सब क्लाउड बेस्ड रहेंगे, तो क्लाउड पे स्टोर होंगे, और ये अपने डेस्कटॉप पे स्टोर होंगे। तो डेस्कटॉप के एप्लीकेशन को आप यूज़ करके आप फ्लोज क्रिएट कर सकते हो, और उससे आप ऑटोमेशन कर सकते हो, काइंड ऑफ ऑटोमेशन कर सकते हो। सो अभी तो मैंने आपको थोड़ा टू टाइप्स बताए पावर ऑटोमेट के। अब हम यूज़ क्या करें, पावर ऑटोमेट किसके लिए यूज़ होता है एग्जैक्टली। तो देखिए कि अगर आपको कोई ऑटोमेशन करना है, बेसिक ऑटोमेशन, और जैसे कि लेट्स सी, जैसे अभी मैं एक सिनारियो लेता हूँ कि हमने शेयर पॉइंट के वीडियोस बनाए। शेयर पॉइंट लिस्ट के रिलेटेड भी आप फेमिलियर होंगे। अगर आपने शेयर पॉइंट रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूँगा। तो क्या होता है शेयर पॉइंट लिस्ट रिलेटेड कि लेट्स से मैंने शेयर पॉइंट लिस्ट बना दी, उसमें कुछ नए आइटम्स क्रिएट कर दिया और मॉडिफाइड कर दिया। बट अभी लेट्स सी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में और आपके टीम में 10 लोग हैं, ओके, आपने क्रिएट कर दिया, आप ओनर हो उस साइड के। अब कोई उसमें चेंजेस करता है, क्या करता है, तो उसका मुझे नोटिफिकेशन आना चाहिए, और कुछ नई लाइन आइटम्स क्रिएट होती है तो उसका मुझे नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, तो वो तो बेसिकली ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उसको अलर्ट वगैरह शेयर पॉइंट लिस्ट में क्रिएट कर सकते हैं। और पावर ऑटोमेट में हम क्या कर सकते हैं कि उसका एक फ्लो क्रिएट करेंगे, तो जो भी कोई इसमें अपडेट करेगा तो वो डायरेक्टली आपको एक मेल आ जाएगा कि दिस पर्टिकुलर यूज़र ने आपका मीन्स शेयर पॉइंट लिस्ट जो है वो मॉडिफाई किया है और न्यू आइटम क्रिएट किया है। तो ये देखो यहाँ पे मेरे माई फ्लोज़ है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे फ्लोज़ क्रिएट करके रखे हैं, उसको बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको टेम्पलेट बता देता हूँ कि टेम्पलेट मीन्स क्या होता है कि ये डायरेक्टली प्लग एंड प्ले टाइप है। तो इसमें बहुत माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे पहले से ही टेम्पलेट क्रिएट करके रखे हैं, तो उसको जस्ट आपको आपका अकाउंट लिंक करना है और डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे क्रिएट करके रखा है तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। सिंपल सा अगर देखें, ये देखो, सेव जीमेल अटैचमेंट टू योर गूगल ड्राइव, ओके। तो जीमेल का अटैचमेंट है, डायरेक्टली गूगल ड्राइव से आप सेव कर सकते हो। तो ये है, लेट्स सी सिंपल वाला कौन सा था, देखो, मूव डॉक्यूमेंट्स बिटवीन शेयर पॉइंट लाइब्रेरीज बेस्ड ऑन अ मेटा डेटा कंडीशन। एक कंडीशन रहेगी, ट्रिगर हो जाएगी, तो उससे अकॉर्डिंग आपका डेटा सॉर्ट हो जाएगा और पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपका शेयर पॉइंट लाइब्रेरीज में स्टोर हो जाएगा। सेंड एन ईमेल व्हेन अ न्यू आइटम इज़ क्रिएटेड, जो मैंने अभी बात की थी वो भी ये कर सकते हो। ओके, ऐड एन आइटम टू द शेयर पॉइंट लिस्ट एंड सेंड एन ईमेल, ठीक है। आइटम अगर हमने ऐड किया तो डायरेक्टली ईमेल नोटिफिकेशन और ईमेल जाना चाहिए एक पर्टिकुलर यूज़र को, वो भी कर सकते हैं।
वो बहुत ज़्यादा कुछ आप उसमें कर सकते हो। डायरेक्टली अगर वन ड्राइव से किसी को मेल करना है एक पर्टिकुलर टाइम को, वो भी कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा है। टेम्पलेट से जितना आप इसमें एक्सप्लोर करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे टेम्पलेट्स आप यूज़ करके आप पहले तो डायरेक्टली यूज़ करके आपको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा स्क्रैच से, डायरेक्टली आप यूज़ करके आपका काम जो है वो ऑटोमेट कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे ये तो होम हो गया। माई फ्लोज़ में अभी देखा था मेरे माई फ्लोज़ में मैंने 10-15 कुछ तो फ्लोज़ क्रिएट किए थे। ओके, ये देखो बर्थडे का फ़्लो में ये काम चल रहा था। एक्चुअली क्या इसकी कंडीशन क्या थी कि लेट्स से कि आज मेरा बर्थडे है और किसी एक पर्टिकुलर यूज़र का बर्थडे है, तो कंपनी के थ्रू उसको डायरेक्टली मेल जाना चाहिए कि हैप्पी बर्थडे, और एक फ़ोटो वगैरह आना चाहिए कि आज आपका बर्थडे, और उसको विशेष जानी चाहिए कि आज आपका बर्थडे है। तो हमारी कंपनी की थ्रू से आपको ढेर सारी बधाई है, इस टाइप से कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो वो मैंने किया था, उसके रिलेटेड है। बाकी फाइल्स अगर डिलीट करनी है, एक शेयरपॉइंट से डायरेक्टली अगर मुझे कुछ लाइन आइटम्स और फाइल डिलीट करनी है, उसके रिलेटेड था। तो ये सब मैंने क्रिएट किए थे। यह आपको सभी मैं टूर और मैं आपको बताऊंगा प्रॉपरली एक्सप्लेन करके, बट वो थोड़ा बाद में देखेंगे। पहले तो हम टूर देख लेते हैं, व्हाट इज़ एग्जैक्टली इसमें क्या क्या है। ओके, सो माई फ्लोज हो गया। क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आप स्क्रैच से आप क्रिएट कर सकते हो, और नीचे के जो है टेम्पलेट्स वो आप यूज़ करके आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे देखो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो, इंसर्ट क्लाउड फ्लो, तो क्लाउड में आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो। स्केड्यूल कर सकते हो, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका जो फ्लो है वो रन होके आपकी जो एक्टिविटी है वो हो जानी चाहिए, तो वो कर सकते हो। डेस्कटॉप का फ्लो है जो पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप बोला था, उसके रिलेटेड है, और बिजनेस प्रोसेस है। तो ये सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे कनेक्टर्स भी है। कनेक्टर का यूज़ यहाँ से आप डिफरेंट कनेक्ट कर सकते हो। ऑफिस शेयर पॉइंट कनेक्ट कर सकते हो, ट्विटर को भी कनेक्ट कर सकते हो, उसका फ्लो क्रिएट कर सकते हो, इस टाइप से है। तो ये बहुत सारे कनेक्टर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। बिकॉज ऑटोमेशन करना है तो आपको कनेक्टर्स मीन्स 2 ऐप तो लगेंगे, एक्सेल होगा, शेयर पॉइंट हो गया। इनका इस टूल्स का यूज़ करके आप उन पे ऑटोमेशन कर सकते हो, उस पर वर्क कर सकते हो। जैसे सिक्वल है, लेट्स से कि सिक्वल में कुछ क्यूरीज है वो डायरेक्टली रन होनी चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम में, और आउटपुट एक पर्टिकुलर वन ड्राइव में और स्टोर होना चाहिए, और आपको मेल में आना चाहिए वो पर्टिकुलर आउटपुट। ये सब कुछ कर सकते हो ऑटोमेशन में। ठीक है, इसमें भी कुछ प्रीमियम से, तो प्रीमियम के लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। बाकी तो वैसे ही आपको पैकेज में मिल रहा है। तो ये कनेक्टर से डेटा में भी माइक्रोसॉफ्ट का डेटा है, आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हो। आप पर्सनल आपका अगर कोई डेटा है तो उसको भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। मॉनिटर भी कर सकते हो आपको फ्लो प्रॉपरली चल रहा है या नहीं, क्या उसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, ये सब कुछ। प्रोसेस, एआई बिल्डर और बहुत कुछ है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका बेसिक टूर बोल सकते हो। टेम्पलेट्स बता दिए मैंने। माई फ्लोज़ में आपके फ्लोज़ रहेंगे, एक्शंस रहेंगे। एक्शन आइटम में आपने जो भी क्रिएट किया है वो सब कुछ दिखेगा। या होम पे अगेन क्लिक करेंगे तो आप होम पे आ जाओगे बेसिकली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉपुलर सर्विसेज इनकी क्या है, वन ड्राइव, ट्विटर, ड्रॉप बॉक्स और ये सब कुछ। ठीक है, इस टाइप का फ़्लो का आपको डिज़ाइन, इस टाइप से आपको फ़्लो, और बहुत ईजी है फ़्लो बनाना। मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊँगा कैसे क्रिएट कर सकते हो ये सब कुछ। ठीक है, अब ये तो हो गया क्लाउड बेस का सब कुछ। ओके, अब मैं अगर आपको डेस्कटॉप का दिखाऊँ, डेस्कटॉप का भी पावर ऑटोमेट कैसे रहता है। ठीक है, तो ये देखो, ये डेस्कटॉप का भी है। यहाँ पे देखो इतने सारे मैंने डेस्कटॉप पे क्रिएट करके रखे थे, तो डायरेक्टली आपके फाइल उठा लेगा आपके पीसी से ही, और उस पर ही वर्क करेगा, वो स्टोर करेगा। लेट्स से कि ये पहला फ्लो टू रन एक्सेल क्यूरी, तो मेरे एक्सेल में एक पावर क्यूरी थी, वो डायरेक्टली रन होगी, और उसमें कुछ डेटा वगैरह एक्सट्रैक्ट होगा और लोड होगा, और डायरेक्टली एक मेल सेंड चला जाएगा और किसी एक फाइल में स्टोर हो जाएगा, उस रिलेटेड है। पीडीएफ एक्सट्रैक्ट, मुझे एक पीडीएफ का पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करके एक एक्सेल फाइल में स्टोर करना था, तो वो उसके लिए रिलेटेड था ये। तो इसके सारे ऐसे बहुत सारे आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, यहाँ से आप न्यू पे क्लिक करोगे ना तो न्यू फ्लोज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपका नाम देना पड़ेगा, और यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। बाकी सेटिंग्स में तो कुछ नहीं, ऑटो स्टार्ट एप्लीकेशन, ये सब कुछ बेसिक डिटेल्स है। ये आप एक थोड़ा थोड़ा मैं ट्राई करूँगा आपको बताने का, सो वो आपको हो जाएगा। बट ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि फ्लो में 2 टाइप रहते हैं, एक डेस्कटॉप वाला और एक क्लाउड बेस वाला। तो ये 2 टाइप है उसके।
ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं अभी दिखाने को, ये तो आपको जब स्टार्ट हो जाएगा, मैं स्टार्ट करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा प्रॉपरली कि कैसे क्रिएट कर होता है डेस्कटॉप का फ़्लो, कैसे क्लाउड का फ़्लो आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, और ये सब कुछ तो आई होप आपको थोड़ा पावर ऑटोमेट के रिलेटेड अभी थोड़ा आइडिया आ गया होगा। फिर भी अगर आपको देखना है बेस्ट वे कि यहाँ पे सर्च करो एग्जैक्टली व्हाट इज़ एग्जैक्टली पावर ऑटोमेट, हाउ इट वर्क्स, और ये सब कुछ आपको गूगल तो आप कर ही सकते हो, इतने तो होशियार आप हो ही। बाकी डिटेल्स तो मैं बता दूंगा। ओके, कोई क्वेरीज होगी तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दो, और सॉरी कमेंट बॉक्स में डाल दो, तो हम वहाँ से भी ट्राई करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्लाउड बेस्ड ऑटोमेशन। ओके, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, एक बेसिक से बेसिक क्वेरी बनाएंगे तो आपको भी इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, एंड देन फिर पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप का भी हम स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।